हेलो गाइस, वेलकम टू डीएनएस क्लासेस। आज की इस सीरीज़ में हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं और ये 10 मिनट्स की सीरीज़ होने वाली है। जितने भी वीडियोस अब आएंगी सिंप्लीफिकेशन की वो सब 10 मिनट्स की होंगी और इसमें हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और तेज़ होती चली जाएगी। तो अगर आपको मेरे साथ अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है तो इस सीरीज़ को बिल्कुल वॉच करिएगा और एक एक चीज़ समझिएगा कि मैं कैसे चीज़ों को करता हूँ, कैसे कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। तो चलिए, आज की इस सीरीज़ में ये पहली वीडियो होने वाली है और हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन में है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अभी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व। चलिए मैं आप सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5004 डिवाइडेड बाय 139 माइनस 6। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक से रूल समझा देता हूँ, जैसे कि बॉड मास के रूल्स, जो कि सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। आपको अगर पता हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। बॉड मास में क्या होता है, हमारे पास 6 रूल्स होते हैं टोटल, जिसमें बी होता है ब्रैकेट, ओ होता है ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी बहुत सारे टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन से टाइप के ब्रैकेट्स आपने अभी तक पढ़े? सबसे पहले होता है बार ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल ब्रैकेट, उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट एंड नेक्स्ट लास्ट में आता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले अगर किसी भी दो नंबर्स के बीच ऊपर बार लगा होगा तो हम सबसे पहले बार सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड नंबर पे हम सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर पे हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फोर्थ नंबर पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ नियम होते हैं। ब्रैकेट के बाद हम ऑफ देखेंगे कि ऑफ कहाँ पर है, उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है 5004 डिवाइडेड बाय 139 माइनस 6। तो इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो डिवीज़न है और सब्ट्रैक्शन है, और डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या होता है, डिवीज़न होता है एंड देन सब्ट्रैक्शन होता है। पहले डिवीज़न आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है। तो हम सबसे पहले 139 और 5004 को 139 से डिवाइड करते हैं। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, 5004 डिवाइडेड बाय 139। अब अगर हम 139 की टेबल पढ़ें तो 139 की टेबल में 3 टाइम्स क्या आता है, 417। तो हम यहाँ लिख देंगे 417। माइनस करेंगे इनको तो 10 में से 7 गए 3, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 4 गया 0। क्या आएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 834। और हम जानते हैं कि 9 की टेबल में 4 आता है 6 टाइम्स, 9 6 54 में 4 आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स जाएगा तो 9 6 54 का 5 कैरी और 6 3 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23 का 2 कैरी, 6 1 6 और 2 8। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 36 टाइम्स। तो इन दोनों को सॉल्व करा हमने, 36 आ गया, देन माइनस का 6। तो 36 में से 6 गए तो क्या आएगा आंसर, 30। तो आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन 30। ओके, आई थिंक इट इज़ ईजी फॉर यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस 2, देन सारे ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब ये भी वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, ब्रैकेट वाली, जो यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस करी है कि अगर बार ब्रैकेट है तो वो पहले करेंगे। तो बार ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, सिंपल भी है, कर्ल भी है और स्क्वायर भी है, वो सारे ब्रैकेट्स यहाँ दिख रहे हैं हमें। सबसे पहले हम सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 माइनस, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, जो भी ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं उसके अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, उसमें कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस 2, केवल हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 + 2 4,
और बाहर वाला 2 किस में लगा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में लगा हुआ है, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी। ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है तो कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। फिर से सॉल्व करेंगे इसको, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट कौन सा है, कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक माइनस का साइन है और एक मल्टीप्लाई का साइन है। तो बॉड मास के हिसाब से पहले कौन आता है, मल्टीप्लाई आता है या सब्ट्रैक्शन आता है, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लिकेशन आता है। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4 2 ज़ा कितना हो गया 8। ठीक है, अभी भी कर्ली ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे माइनस अभी रह गया है। तो फिर 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 8। अच्छा, 2 माइनस 8 अगर हम देखें तो 2 का साइन प्लस है, 8 का साइन माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस। तो 8 में से 2 गए 6, लेकिन साइन आएगा बड़े वाले का। तो बड़ा कौन है, 2 और 8 में से 8 बड़ा है, तो साइन आ जाएगा माइनस का 6 और कर्ली ब्रैकेट आपका ख़त्म हो जाएगा, रह जाएगा केवल स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आ जाएगा 2 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 माइनस 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 2 माइनस 8 अभी हमने किया था तो कितना आया था, माइनस का 6। ये आंसर हो गया। ऑप्शंस में चेक करते हैं, ऑप्शंस में क्या -6 दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन में -6 है, डी ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 3640 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 16 प्लस 340 इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे भी देखो, आप सबसे पहले बॉड मास का रूल लगाओगे और बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले होता है डिवीज़न। क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो आप डिवीज़न का साइन देखते ही ब्रैकेट अपने आप खुद लगा लोगे। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट लगा दोगे इनके ऊपर, ठीक है, इन्हें पहले सॉल्व करोगे। तो 36 और 3640 को अगर हम 14 से डिवाइड करके देखें, 14 से डिवाइड करके देखें, 40 है ये, ठीक है, 3640 डिवाइडेड बाय 14, तो कितना होगा, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो 28 आ जाएगा 2 टाइम्स, 6 7 8, 8 लेफ्ट, देन 4 कैरी, 4 आ जाएगा नीचे। 14 की टेबल में 84 आता है क्या, 6 टाइम्स आता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 ज़ा 24 का 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 और 2 8। आपको टेबल्स याद होना बहुत कंपलसरी है अगर आप सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस में एकदम आप एक्सपर्ट होना चाहते हो। तो ये हो जाएगा 0, देन नेक्स्ट 0 उतारेंगे, और 14 की टेबल में 0 तो आता नहीं है, 0 आता है 0 टाइम्स, तो ऊपर भी 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 260, इसको सॉल्व करके आया 260। ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। आगे क्या है, 16 प्लस 340। अब 260 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 260 की जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 से, तो एक बात तो कन्फर्म है कि 0 तो आना ही है, 0 तो आना ही है, तो 0 तो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब मैं इसको ट्रेडिशनल वे में मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, 26 की 16 से मैं सिंपल मल्टीप्लाई करूँगा। देखो कैसे करता हूँ मैं, 0 तो आना ही, इस बात का ध्यान रखना। मैं 26 की 16 से कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे को 16 की टेबल आती है तो मैं 16 का डायरेक्ट यूज़ करूँगा। 16 की टेबल में 16 6 का क्या होता है, 96 होता है, तो 96 का 6 नीचे 9 कैरी। 16 2 ज़ा क्या होता है, 16 2 ज़ा होता है 32, और 32 और 9 कितने होते हैं, 32 और 9 होते हैं 41, 41, तो ये आ जाएगा 416, और एक 0 तो आना ही था तो एक 0 आ जाएगा, प्लस 340, इन्हें ऐड कर लेंगे, तो 0 + 0 0, 6 + 4 10 का 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5, एंड लास्ट में 4। तो क्या आपको ऑप्शंस में दिख रहा है ये ऑप्शन 4500? ऑप्शंस में नहीं है, इसका मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज, ई, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे 10-10 मिनट की सीरीज़ में, डेली प्रैक्टिस करेंगे इसको। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।